नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एन की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 8 द बियर स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं एक्सेल मार्टिन फ्रेडरिक मुंथ। बुक में इनका नाम एक्सेल मुंथ लिखा हुआ है, लेकिन इनका पूरा नाम है एक्सेल मार्टिन फ्रेडरिक मुंथ। ये बेसिकली एक स्वीडिश बॉर्न मेडिकल डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट हैं और इन्होंने कई किताबें भी लिखी और इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब द स्टोरी ऑफ सैन माइकल है। इस पर बाद में एक मूवी भी बन चुकी है। तो आइए पढ़ते हैं द बियर स्टोरी। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज पेट। एक महिला रहती थी हवेली में। मैनर हाउस से मतलब हवेली या बड़ा मकान है। उसके पास एक भालू था जो उसका पालतू था। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। यह एक बहुत ही दोस्त भालू था, मित्रवत भालू था, जिसे सब्जियां, सेब और शहद पसंद थे। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट। वह दिन में बिल्कुल खुला घूमता था, खुलेआम घूमता था, लेकिन रात को उसे जंजीर या चैन से बांध दिया जाता था। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बार एक औरत एक पुरानी हवेली में जंगल के किनारे या बड़े जंगल की सीमा पर रहा करती थी। This lady had a pet bear she was very fond of. उसके पास एक पालतू भालू था जो उसे बहुत पसंद था। It had been found in the forest. यह उसे जंगल में मिला था। Half dead of hunger. भूख से अधमरा। So small and helpless. इतना छोटा और असहाय that it had to be brought up. कि उसे brought up यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है पालन पोषण करना, परवरिश करना, या टू टीच हाउ टू बिहेव, इस तरह से इसके मतलब हुआ करते हैं। ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। इसकी परवरिश बोतल से महिला और उसके बुजुर्ग बावर्ची द्वारा की गई। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर। यह कई साल पुरानी बात है और अब यह एक बड़े भालू के रूप में बढ़ चुका है या ग्रोन अप हो चुका है। ग्रोन अप यानी उम्र बढ़ना। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा और मजबूत, दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ, कि वह एक गाय को मार सकता है। एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज, और अपने दोनों पंजों के बीच में दबा के ले जा सकता है। इफ ही हैड वांटेड टू, यदि वह चाहे तो। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर। वह बहुत ही सुशील और सौम्य भालू है। एमिएबल मीन्स सुशील, सौम्य। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनी बडी, जो किसी को भी मारने के बारे में, हानि पहुंचाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। मैन और बीस्ट, मनुष्य या जानवर। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज। वह यूज टू यानी प्रायः, अक्सर अपने कैनल के बाहर बैठा रहता और अपनी छोटी होशियार आंखों से देखता रहता। मोस्ट एमिकेबली, बहुत ही मित्रवत या दोस्ताना भाव से। एमिकेबली और फ्रेंडली, ये दोनों आपस में सिनोनिम हैं। एट द गैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय, पशुओं की तरफ जो पास के खेत में चर रहे होते थे। द थ्री शगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल, तीन झबरे पहाड़ी टट्टू, पोनीज यानी टट्टू, इन द स्टेबल, अस्तबल में, न्यू हिम वेल, उसे अच्छे से जानते थे। एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट, और बिल्कुल भी माइंड नहीं करते थे या उन्हें बुरा नहीं लगता था। वेन ही शफल्ड इन टू द स्टेबल विथ हिज मिस्ट्रेस, जब वह अपनी मालकिन के साथ अस्तबल में
घूमने आता था। पिछले पैराग्राफ में दो शब्द आए हैं, कैनल और स्टेबल। अलग अलग जानवरों के रहने की जगह को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे घोड़ों और टट्टू के लिए स्टेबल, भालू कुत्ते के लिए कैनल। The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel. बच्चे ज़्यादातर उसकी पीठ पर सवारी किया करते और मोर देन वंस यानी एक से ज़्यादा और कई बार उसकी कैनल में सोते हुए पाए जाते थे। बिटवीन हिज टू पॉज, उसके दो पंजों के बीच में। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विथ हिम। तीन कुत्ते उसके साथ हर तरह का गेम खेला करते। पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे। वे उसके कान खींचते, उसकी पूंछ खींचते और उसे हर तरह से परेशान करते। ये देखिए चित्र में भी दिखाया गया है, एक कुत्ता उसकी पूंछ खींच रहा है, दूसरा उसके कान खींच रहा है। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट। लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था, बिल्कुल भी इस बारे में माइंड नहीं करता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट। उसने कभी भी मांस का स्वाद नहीं चखा था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट। वह वही खाना खाता था जो कुत्ते खाते थे और लगभग उसी प्लेट में। ब्रेड, पॉरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। रोटी, पॉरिज यानी शोरबा, पोटैटो आलू, कैबेज पत्ता गोभी, टर्निप शलजम। ही हैड अ फाइन एपेटाइट। उसे बहुत भूख लगती थी। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल। और उसका मित्र बावर्ची, उसे ये देखना होता था कि उसे उसका पेट पूरा भरे। Bears are vegetarians if they have a chance. यदि भालू को मौका दिया जाए तो वह वेजिटेरियन यानी शाकाहारी हो सकते हैं। एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट। और फल वो चीज़ है जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विथ विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्कार्ड। बसंत के मौसम में वह प्रायः बाहर बैठ जाता और अपनी उदास आंखों से पके हुए सेवों को जो कि बगीचे में लगे हुए हैं देखता रहता। एंड इन हिज यंग डेज, और अपने जवानी के दिनों में या जब वह थोड़ा छोटा था, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइम द ट्री। कई बार वह अपनी रेजिस्ट द टेम्पटेशन यानी इच्छाओं को रोकना, अनेबल टू रेजिस्ट अपनी इच्छाओं को रोकने में असमर्थ होता था, यानी वह उसे रोक नहीं पाता था। कौन सी इच्छा को? टू क्लाइम द ट्री, पेड़ पर चढ़ना। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और अपनी मदद करने के लिए उनमें से कुछ को ले लेना। हैंडफुल ऑफ देम का मतलब है उनमें से मुट्ठी भर, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स। भालू आलसी दिखते हैं और अपने मूवमेंट्स यानी अपनी गति में थोड़ा धीमा होते हैं। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजीली बीट एनी स्कॉल बॉय एट दैट गेम। आप एक भालू पे ट्राई कीजिए या उस पर कोशिश कीजिए कि एक सेब के पेड़ पर अगर स्कूल बॉय को चढ़ाया जाए और भालू को चढ़ाया जाए तो आप बहुत जल्दी पता लगा पाएंगे कि वह किसी भी स्कूल के बच्चे को इस गेम में हरा सकता है। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ। लेकिन वह अब यह सीख चुका था कि यह कानून यानी या नियमों के खिलाफ है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। लेकिन वह अपनी छोटी आंखों को बिल्कुल तैयार रखता, वाइड ओपन यानी
बिल्कुल तैयार रखना, चौड़ा रखना। फॉर एनी एप्पल्स, किसी भी सेब के लिए जो कि ग्राउंड पर गिरती है। There had also been some difficulties about the beehives. इसी तरह मधुमक्खी के छत्तों में भी कुछ समस्या थी। कहने का मतलब ये है कि उसे पेड़ पे चढ़ना और मधुमक्खियों के छत्ते को हानि पहुंचाना या छूना उसकी इजाज़त नहीं थी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. इस चीज़ के लिए उसे सजा मिलती, उसे चैन से बंधा हुआ, जंजीर से बंधा हुआ 2 दिन रहना पड़ा एक बहती हुई नाक के साथ, और इसके बाद उसने यह दोबारा नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन चेन। इसके अलावा उसे कभी भी चेन से बांध के नहीं रखा गया, रात के अलावा, एक्सेप्ट फॉर द नाइट, रात के अलावा, एंड क्वाइटली राइट सो, और ऐसा सही है, फॉर अ बियर लाइक ए डॉग, एक भालू के लिए कुत्ते की तरह, इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर। इस सेंटेंस का मतलब है एक भालू के लिए कुत्ते की ही तरह यदि उसे चैन से बांध कर रखा जाए तो वह इल टेम्पर्ड हो जाते हैं। इल टेम्पर्ड यानी इल नेचर्ड, झगड़ालू, इस तरह के। देखिए, इल टेम्पर्ड जो शब्द है इससे मिलते जुलते और भी शब्द होते हैं, जैसे क्विक टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड। इन सब का लगभग एक जैसा मीनिंग है। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, लिविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून। महिला जो थी वह प्रति रविवार अपनी बहन से मिलने जाया करती थी। लिविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून, पूरे दोपहरी भालू को चेन से बांधकर। वन संडे while walking through the dense forest, she found him following her. एक रविवार को जब वह घने जंगल से जा रही थी, वॉकिंग थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, she found him following her, उसने उसे अपना पीछा करते हुए पाया। She was so angry with the disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella, but the bear was really friendly. वह इतना गुस्सा हुई भालू की अवज्ञा या डिसओबीडियंट से कि उसने उसे नाक पर अपने छाते से मारा, लेकिन भालू फिर भी मित्रवत या दोस्ताना व्यवहार करता रहा। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister. वह संडे को या रविवार को भी चैन से बांध दिया जाता था जब उसकी मालकिन अपनी विवाहित बहन से मिलने दोपहर में जाती थी। Who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, जो कि पहाड़ी झील के उस तरफ एक सॉलिटरी हाउस यानी एकांत घर में रहती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल के बीच में से लगभग घंटे भर चलने के बाद में। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड, यह उसके लिए अच्छा नहीं था। वॉन्डर अबाउट यानी भटकना, जंगल में भटकना, विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस, अपने सारी इच्छाओं या प्रलोभनों के साथ जंगल में घूमना उसके लिए अच्छा नहीं था। उससे मतलब यहाँ पे भालू से है। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, यह अच्छा था कि वह सेफ साइड यानी सुरक्षा की तरफ रहे। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, वह एक गंदा नाविक था।
and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat. ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसे टुकड़ों में पढ़ते हैं। एक बार तेज हवा के झोंके से फ्राइट यानी वह इतना डर गया कि उसकी जो नाव थी उसको उसने अपसेट कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। यानी कि हवा के तेज झोंके से वह इतना डर गया कि वह नाव पे से उसने अपना नियंत्रण खो दिया। ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर। उसे और उसकी मालकिन को तैर कर किनारे पर आना पड़ा। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays. अब वह यह अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या मतलब है कि उसकी मालकिन हर संडे को उसे चेन से बांध देती है। विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, उसके सिर पर एक प्यारी सी दोस्ती भरी थपकी मारती है। एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस। और अपने वापस आने पर उसे एक सेव देने का वादा करती है यदि वह उसकी अनुपस्थिति में अच्छा व्यवहार करे या अच्छा रहे। ही वॉज सॉरी, वह बहुत दुखी था, बट रिजाइंड लाइक अ गुड डॉग when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. वह दुखी था लेकिन एक अच्छे कुत्ते की तरह रिजाइंड यानी शांत संयमी था जब उसकी मालकिन ने उसे कहा कि वह उसके साथ वॉक यानी घूमने नहीं आ सकता। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप एज यूजुअल एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, एक रविवार को जब महिला ने एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह उसे चैन से बांधा और जंगल में आधे रास्ते पर आ गई थी, शी सडनली थॉट, उसने अचानक सोचा, शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। उसने लकड़ी की पेड़ के शाख के टूटने की आवाज़ सुनी ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, अपने घुमावदार फुटपाथ के पीछे। शी लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा एंड वॉज हॉरिफाइड, और डर गई टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। वह डर गई भालू को पूरी गति से पूरी स्पीड से अपने पीछे आता देख के। बियर लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। भालू ऐसा लगता है कि वह धीरे चल रहे हैं लेकिन वे एक घूमते हुए घोड़े से तेज चल पाते हैं। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, और एक ही मिनट में वह उनके पास पहुंच गया। पेंटिंग एंड स्निफिंग, पेंटिंग यानी हाफना और स्निफिंग यानी सूंघना। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, हमें अपने हमेशा वाली जगह पर, डॉग फैशन कुत्ते की तरह, एट हर हील्स उसके पाँव के पास। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, महिला बहुत गुस्से में थी। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वह दोपहर के खाने के लिए पहले से ही देरी से थी। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, उसके पास इतना समय नहीं था कि वापस उसे वह घर ले जा सके। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विथ हर, वह नहीं चाहती थी कि वह यानी भालू उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, यह उसकी बहुत बड़ी शैतानी या नटखटपन था कि उसने यानी भालू ने उसकी आज्ञा को नहीं माना। शी टोल्ड हिम इन द सीवियरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने गंभीर आवाज में उसे उसी समय वापस जाने के लिए कहा। मेनेसिंग हिम विथ हर पैरासॉल, अपने पैरासॉल यानी छाते से धमकाते हुए। यहाँ देखिए एक शब्द आया है पैरासॉल। पैरासॉल एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है पैरासॉल मीन्स टू
पैरासोल मीन्स फॉर सन। पैरासोल का मतलब है फॉर सन, यानी सूर्य के लिए। तो सूर्य की रोशनी, धूप से बचने के लिए पैरासोल यूज़ किया जाता है। दे आर लाइट एंड पोर्टेबल आइटम। अपना जैसे जो जनरली छाता होता है उससे ये थोड़े हल्के और छोटे होते हैं, लेकिन पैरासोल को आप अम्ब्रेला के सिनोनिम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ही स्टॉप्ड अ मूवमेंट एंड लुक्ड एट हर विथ हिज कनिंग आइज। वह कुछ समय के लिए रुका और अपनी चतुर आंखों से उसकी तरफ देखने लगा, उसकी यानी महिला की तरफ। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड कैप्ट ऑन स्नीफिंग एट हर। वह नहीं जाना चाहता था और उसने उसे सूंघना चालू रखा। केप्ट ऑन फ्रेजल वर्ब है, यानी जारी रखना। When the lady saw that he had even lost his new collar, जब महिला ने देखा कि उसने अपनी नई कॉलर यानी नया पट्टा भी घुमा दिया है, she got still more angry, वह और अधिक गुस्सा हुई, and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. वह इतना गुस्सा हुई कि उस अपने पैरासोल या छाते से उसने उसकी नाक पर मारा और इतना तेज कि वह दो टुकड़ों में टूट गया। ही स्टॉप्ड अगेन, वह वापस रुका। शुक हिज हेड, अपना सर हिलाया, एंड ओपन्ड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स, और अपने मुंह को कई बार खोला, अपने बड़े मुंह को कई बार खोला, एज इफ ही वॉन्टेड टू से समथिंग, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। देन ही टर्न राउंड एंड बिगैन टू शफल, इसके बाद वह घूमा और शफल यानी चलने लगा या जाने के लिए तैयार हुआ। बैक द वे, उसी रास्ते पर, ही हैड कम, जिससे वह आया था। स्टॉपिंग नाउ, अब रुका, एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और महिला को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, महिला जब रात को घर वापस आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. भालू अपनी पुरानी जगह आउटसाइड हिज कैनल, अपने कैनल या अपने घर के बाहर बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था अपने लिए। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, महिला अब भी बहुत दुखी थी, बहुत गुस्सा थी। सॉरी, एंग्री यानी गुस्सा थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सिवियरली, वह उसके पास गई और उसे बहुत ही गंभीरता से या तेजी से डांटने लगी। एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days, और कहा कि अब वह 2 दिन और चेन से बंधा हुआ रहेगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन, बुजुर्ग बावर्ची जो भालू को इस तरह से प्यार करती थी जैसे वह उसका ही बच्चा हो, रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, रसोई से बहुत ही गुस्से के साथ बाहर निकली। वॉट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसेस, आप उसे क्यों डांट रही हैं मिसेस या मालकिन। मिसेस एक लैटिन शब्द है। सेड द कुक, बावर्ची ने कहा। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड, वह इतना अच्छा है जितना सोना, या हिंदी में शब्दों में कहें तो इसे कह सकते हैं वह इतना खरा है जितना सोना। द होल डे, पूरे दिन। ब्लेस हिम, उसे आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। ही हैज़ बिन सिटिंग हर हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस, वह यहाँ बिल्कुल बिना हिले, हॉन्चेस यानी अपने बैठने के स्थान को हॉन्चेस कहा जाता है। आपको ध्यान हो तो चैप्टर 5 गोलू ग्रोज एंड नोज में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। एज मीक एज एन एंजल, उतना शांत और संयमी जितना एक देवदूत हो, उतना
उतनी शांति से यह बिना हिले अपने हॉन्चेस पर यानी अपने बैठने के स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ पर एक शब्द आया है मीक। मीक का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से किया जा सकता है। नेगेटिव वे में अगर इसका प्रयोग करें तो इसका मतलब होता है बहुत अधिक हद से ज़्यादा विनम्र या ओवरली सबमिसिव। और अगर पॉजिटिव वे में प्रयोग किया जाए तो इसका मतलब होता है शांत, संयमी। तो यहाँ पर मीक का प्रयोग पॉजिटिव वे में या सकारात्मक तरह से किया गया है। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक। पूरे समय दरवाजे की तरफ देखता हुआ कि आप कब आएंगे। इस तरह से ये कहानी हमने आज पढ़ी और इसे समझने का प्रयास किया। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो कृपया उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश आपको नज़र आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हमेशा आपके सुझावों को अपने वीडियोस में लागू करने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।